1000 रुपए की चीज सिर्फ 500 रुपए में, वो भी रीन्यूएड में। अभी कुछ दिनों पहले मेरे को TWS की जरूरत थी। मैं YouTube पर गया और कुछ रिव्यू देखे। उन रिव्यू में अलग अलग ईयरफोन बता रहे थे। उन सारे TWS में से मेरे को ये वाले काफी अच्छे लगे। इनका नाम है जेब्रोनिक साउंड बॉम्ब 1। फिर मैंने इनको ऑर्डर करने के लिए क्रोम पर गया और सर्च किए इनको, और वहां पर इनकी प्राइस थी 1000 रुपए। मैंने कहा यार कुछ तो फायदा करते हैं। मैंने इनके ऊपर ऑफर्स देखने की कोशिश की और 2-4 दिन तक वेट भी किया मैंने, पर उस टाइम इनके ऊपर किसी भी टाइप का ऑफर नहीं चल रहा था। फिर मैंने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और मैंने इस प्रोडक्ट को रीन्यूएड में सर्च किया, और उस दिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि ये मेरे को रीन्यूएड में मिल गए। मैंने इनको ऑर्डर किया था 1 अगस्त को, और भाई मेरे को जो टाइम मिला डिलीवरी का वो था 18 अगस्त। मैंने कहा 500 रुपए का फायदा हो रहा है, होने दो। मैं राजस्थान का रहने वाला हूं और ये मेरे पास चेन्नई से आए हैं। और हाँ भाई 18 अगस्त का बोला था अमेजोन ने, पर 5-6 दिन में मेरे पास ये जो है डिलीवर हो गए। तो एक बार चेक कर लेते हैं अंदर का प्रोडक्ट फर्जी तो नहीं है। वैसे एक चीज बता देता हूं आपको, मैंने इनको एक बार खोल के देख लिया है और 2 दिन से मैं इनको टेस्ट कर रहा हूं, पर मैं आपको एक बार अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस बता देता हूं। भाई इन TWS का डब्बा कुछ इस टाइप का आता है। चलो अभी इनकी अनबॉक्सिंग करते हैं। डब्बे के अंदर डब्बा, और भाई प्रोडक्ट कुछ इस टाइप की पैकेजिंग के साथ आता है। इसको हम बाहर निकालते हैं। ये एक बार TWS का केस, और इसके अंदर ही TWS होगा सही तक। इसको साइड में रखते हैं। अंदर की साइड में हमको एक केबल देखने के लिए मिलती है, जिसकी बिल्ड क्वालिटी मेरे हिसाब से जब तक वो चलेंगे ये चल जाएगी। ये C टाइप वाली है तो ये काफी अच्छी चीज है। किसी के कान छोटे होते हैं तो किसी के कान बड़े, तो उसके लिए ये दे रखे हैं कुछ ईयर टिप्स। ये इनका जो है ऑनलाइन गारंटी कार्ड है, और इसके ऊपर लिख रखा है कि इसको जो है 60 मिनट चार्ज करने के बाद ही यूज करें। अब हम लोग बात करते हैं मेन यूनिट के बारे में। इसको मैं बाहर निकाल देता हूं और इसको हम फेंक देते हैं। हाँ तो भाई इसकी डब्बी की क्वालिटी इस टाइप की है, और यहाँ पर ये टंगाने के लिए भी एक दे रखा है। इसको चार्ज करने के लिए यहाँ पर दे रखा है टाइप C पोर्ट। हाँ तो भाई मैंने इसको जो है पावर बैंक से चार्ज लगा दिया है और ये चार्ज हो रहा है। अभी रिवील करते हैं इसके अंदर का मटेरियल। चार्ज होते हुए इसकी डब्बी खोलता हूँ तो देखो भाई अंदर जो है LED ब्लिंक कर रही है। यहाँ पर 4 LED दे रखी है। ये 2% चार्ज है अभी। और हाँ यार एक चीज तो मैं वीडियो में भूल ही गया कि ये एक रीन्यूएड प्रोडक्ट है, तो क्या ये रीन्यूएड ही आया है? तो भाई मैंने इसकी अनबॉक्सिंग आज नहीं की है, मैंने इसको देख लिया है पहले से। जब मैंने इसको खोला तो मेरे को तो कोई रीन्यूएड जैसी चीज नहीं लगी इसके अंदर। पूरा नया पैकेजिंग था ये। अब यार क्या पता मेरी किस्मत अच्छी थी इसलिए मेरे को अच्छा यूनिट मिला। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने इससे पहले भी ऐसी चीजें ऑर्डर की है रीन्यूएड में, और मेरे साथ अभी आज तक कभी फ्रॉड हुआ नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ 2 ही वेबसाइट से रीन्यूएड चीजें मंगाता हूँ, फ्लिपकार्ट और अमेजोन। इसके अलावा मेरे को कैशिफाई वगैरह पर इतना विश्वास होता नहीं है, क्योंकि मैं गरीब आदमी और मेरे साथ धोखा हो जाए तो भाई घर वाले जूते मारते हैं। चलो भाई फालतू की बातें साइड में रखते हैं और इसकी कुछ चीजें जानते हैं। ये डब्बा कुछ इस टाइप से खुलता है और इसकी फीलिंग काफी अच्छी है। और ये रहे इसके TWS। इनको हम ऐसे बाहर निकाल सकते हैं और ये अंदर चिपक जाते हैं, तो ऐसे बाहर भी नहीं आते हैं। ये देख लो। अभी एक बार इनको मैं जो है आपको कानों में लगा करके दिखा देता हूं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं यार इसको बंद करने में काफी अच्छा मजा आता है। और हाँ इसका जो प्लास्टिक मटेरियल है ऐसे स्क्रैच प्रूफ नहीं है, तो इसको संभाल करके यूज करना। भाई कानों में लगाने से पहले इसका एक आप क्लोजर लुक देख सकते हो, जिसमें इनका जो लुक कुछ इस टाइप का आ रहा है। 5 रुपए के सिक्के के सामने कुछ इस टाइप से दिख रहा है, यानी कि 5 रुपए का जो नया वाला सिक्का है इसके सामने थोड़ा सा छोटा पड़ जाता है, पर 2 रुपए वाले के बराबर का ये है। तो ये लो कान के अंदर मैंने इसको डाल दिया, और कान के अंदर ये कुछ इस टाइप से फिट हो जाते हैं। एक चीज इनमें मैं काफी तगड़ी नोटिस कर पा रहा हूं कि ये काफी तगड़े टाइट हैं, तो बाहर का जो एनवायरनमेंट है मेरे को काफी कम सुनाई दे रहा है। ये टाइट है ऐसे। हालांकि इनके अंदर नॉइज कैंसिलेशन जैसी कोई भी चीज नहीं है। कान में कैसे फिट होते हैं वो भी आप देख लीजिए। अलग अलग स्टैंड करके मैं आपको एक बार दिखाता हूं। अब मान लो किसी के साथ आप लड़ाई कर रहे हो और आपके कानों में ये डाल रखे हैं ईयरबड्स, नहीं गिर रहे हैं भाई, मेरे बाल बिखर गए। मान लो लड़ाई के बीच में आपका गुंडा ऐसे सर घुमा रहा है, भाई निकल गया। इनकी जो ड्यूरेबिलिटी है मेरे जैसे जो लाइक 5 फुट 7 इंच के आदमी के कान से गिरता है तो इनको कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये हल्के काफी ज्यादा है भाई। बिल्कुल कम वेट है इनके अंदर। ऐसे लग ही नहीं रहा कि कोई ईयरबड मेरे हाथ में है। और ये जो है फ्लैश रेजिस्टेंस भी है, तो अगर आप इनके ऊपर हल्के फुल्के छींटे डालते हो पानी के तो इनको कुछ नहीं होगा। एक चीज मेरे को इसकी काफी तगड़ी लगी कि इनको केस के अंदर डालने के लिए ज्यादा माथाफोड़ी करनी नहीं पड़ती। ऐसे रख दो और बस उसके बाद इसको कैसे भी हिलाओ, ये काफी अच्छी तरीके से मैग्नेट से चिपक जाते हैं। और दूसरे वालों को भी मैं एक बार डाल के दिखा देता हूँ।
ये देखो, ऐसे दूर से ही फेंक दो और अंदर आकर के ये चिपक जाते हैं। ये वाला जो केस है इन TWS को 2 बार चार्ज कर देता है। साउंड के बारे में बात करते हैं तो भाई इनका साउंड इतना ज्यादा लाउड है ना कि 2-4 ईयरफोन आप साथ में डाल लो तो भी इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और मैंने जितने भी सॉन्ग सुने ना वो 0.5% के ऊपर सुने हैं। तो भाई ब्लूटूथ को ऑन करते ही ये जो कितनी देर में कनेक्ट हो जाते हैं वो हम टेस्ट करते हैं। हाँ तो भाई देख सकते हो आप जो है, जैसे ही मैंने इसको ऑन किया तो तुरंत ही जो है ये कनेक्ट हो गए थे। भाई इनका साउंड इतना ज्यादा लाउड है कि मेरे को ऐसे बाहर से ही पूरी ट्यून सुनाई दे रही है। इन TWS के अंदर दे रखा है टच कंट्रोल। जैसे मैं इनके ऊपर एक बार टैप करूंगा तो सॉन्ग ऑन हो जाएगा, देखना आप। और जैसे मैं इसके ऊपर एक बार टैप करूंगा वापस बंद भी हो जाएंगे। अगर हमको कॉल वगैरह रिसीव करनी हो तो एक बार टैप करेंगे तो कॉल रिसीव हो जाएगी और दूसरी बार टैप करने के बाद कॉल कट भी जाएगी। मेरे को सारे TWS के अंदर टच कंट्रोल इसलिए खराब लगते हैं यार, क्योंकि अचानक से जैसे ऐसे हाथ लगता है तो कोई सॉन्ग प्ले हो जाता है। अगर हम कॉलिंग के ऊपर हैं तो हमारा कॉल कट जाता है। तो ये चीजें मेरे को टच कंट्रोल में खराब लगती है। एक स्पेसिफिक बटन हो तो सबसे बेस्ट होता है। इसके अंदर 4 लाइटें आती हैं जो कि बैटरी इंडिकेशन देती है कि ये कितना डिस्चार्ज है, कितना चार्ज है। अब हम बात करते हैं इनकी कॉलिंग क्वालिटी और कितनी दूर तक ये जो है सिग्नल को भेज सकते हैं। लगभग 20-30 मीटर तक ये चलते ही जाते हैं। और कॉल कनेक्टिविटी इनकी बात करें तो भाई मेरे को जो है इतना तगड़ा एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। यानी कि फोन का जो इंटरनल माइक या फिर वो चीजें जो कैप्चर करती है चीजें, वो ये खुद नहीं कर पाता। और विंड नॉइज को तो ये बिल्कुल भी नहीं रोक पाता, क्योंकि देखो यार कान हमारे जो सबसे ज्यादा हवा के टक्कर में आते हैं। अगर आप बाइक वगैरह चलाते हो तो भाई इनसे आप बात नहीं कर पाओगे, क्योंकि विंड जो होती है सीधी कानों से टकरा करके जाती है। तो उनके लिए तो वो जो नेक वाला होता है ना वो तगड़ा होता है। ये विंड नॉइज के खिलाफ आपको बात नहीं करवा पाएंगे फोन के ऊपर। एक बार इनकी मैं जो आपको कॉल क्वालिटी टेस्ट करवा देता हूँ। अभी आपको जो है कॉल क्वालिटी का टेस्ट पता चल रहा होगा। कुछ इस टाइप की आवाज आ रही है, 1 2 3 1 2 3 ऑडियो टेस्ट। और हाँ भाई, आपने वो लाल कलर वाला बटन दबाया या नहीं दबाया? दबा दिया। अभी TWS से आवाज आ रही है मोबाइल के ऊपर और वॉइस क्वालिटी कुछ इस टाइप की है। अच्छा, वो मेरी मछली का क्या हुआ? वो तो मैं खा गया। मजाक की बात साइड में करते हैं और जिस हिसाब का हमने पेमेंट दिया है ना उस हिसाब से काम काफी अच्छा करता है। मैंने इसमें एक चीज नोटिस की थी, जब मैंने इनको नया नया यूज करना शुरू किया तो इनकी आवाज काफी ज्यादा तीखी थी। उसके बाद इनकी साउंड जो है एकदम तगड़ी हो गई। और हाँ भाई, कंपनी यहाँ पर 6 mm के ड्राइवर देती है। और भाई मैंने एक चीज नोटिस की है कि इसकी साउंड क्वालिटी के हिसाब से हमको कभी भी ऐसा लगता नहीं कि हम एक 6 mm के ड्राइवर से सॉन्ग सुन रहे हैं। और मैंने जो कुछ TWS 10 mm के भी यूज कर रखे हैं जिनकी साउंड क्वालिटी इससे घटिया है। तो भाई साउंड की जो क्वालिटी होती है वो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का एक कॉम्बिनेशन होती है, उससे ड्राइवर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये था जेब्रोनिक्स का साउंड बाम 1 जो कि मैंने रिनोवेट में लिया था और काफी अच्छा मेरे पास पहुंचा। और आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को ऐसे ही खतरनाक वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।